गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं क्यों। तो बच्चों, यह एक प्रकार का क्वेश्चन भी है और यह एक प्रकार से संक्रमण धातुओं की विशेषता का पहला कारण है या विशेषता का पहला पॉइंट है ना। संक्रमण धातु अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं, यह कारण में भी पूछ लिया जाता है जो संक्रमण धातु का पहला कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा संक्रमण धातुओं की विशेषताओं का पहली विशेषता भी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे तो आप लोग संक्रमण धातु की विशेषता को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं क्यों। तो मेरे बच्चों, जो हमारी संक्रमण धातु है वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों करती हैं, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, उससे आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है जहाँ पर जहाँ पर धन आवेश होता है। इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर एलिमेंट्स क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, कहते हैं चक्कर लगाते हैं, कहते हैं चक्कर लगाते हैं, कक्षा गति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा अंतिम वाला कक्षक होता है, क्या जो हमारा अंतिम वाला कक्षक होता है वह क्या कहलाता है, वह डी कक्षा कहलाता है। वह डी, ये जो अंतिम वाला कक्षक होता है ये हमारा डी कक्षा कहलाता है। और इसके पहले वाला जो कक्षक होता है वह n-1 डी कक्षा कहलाता है ना। ये लास्ट वाले के दूसरे नंबर का जो कक्षा कहलाता है वह n-1 डी कक्षा कहलाता है ना। जो क्या कहलाते हैं, जो संक्रमण तत्व के विशेषता का पहला कारण है। तो फिर बच्चों, हम ये वाले कक्षक की बात कर रहे हैं जो जिसका मान क्या है, n-1 डी कक्षक है। तो फिर बच्चों, इसी के कारण क्या होता है, जो संक्रमण धातु होती है वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं क्योंकि जो इनका n-1 डी कक्षक होता है, जो ये वाला हमारा कक्षक होता है पीछे से मतलब ऊपर से दूसरे नंबर का जो हमारा कक्षक होता है n-1 डी कक्षक होता है, वह क्या, वह आंशिक रूप से भरा होता है। वह आंशिक रूप से भरा होता है, क्या बच्चों, आंशिक रूप से भरा होता है। कहने का तात्पर्य क्या बच्चों, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत पड़ती है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, उसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कौन करते हैं, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जो कक्षक गति और चक्रण गति करते हैं। जो कक्षक गति और जो कक्षक गति और चक्रण गति करते हैं। क्या बच्चों, कक्षक गति और चक्रण गति करते हैं। तो क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्या कर लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। क्या बच्चों, निर्माण कर लेते हैं, जिसमें अयुग्म, जिसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण के निर्माण के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह अधिक हो जाती है। क्या बच्चों, वह अधिक हो जाती है। और अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है, जो हमारा कक्षक होता है वह अधिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या कहता है, वह अधिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होगी उतने ही क्या होगा, हमारा अधिक अनुचुंबकीय गुण का मान प्रदर्शित होगा, या उतने ही हमारा अनुचुंबकीय गुण का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसा करते बच्चों, आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं कि संक्रमण धातु अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों करती हैं। तो क्या बच्चों, जो संक्रमण धातु होती है वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं क्योंकि उनका n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच्चों, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कक्षक में कक्षक गति और
चक्रण गति होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण द्विध्रुव अघूर्ण का निर्माण हो जाता है, जिससे द्विध्रुव अघूर्ण का निर्माण हो जाता है। और द्विध्रुव अघूर्ण के निर्माण के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, उतना क्या होगा, उतना ही जो हमारा संक्रमण धातु होगा क्या होगा, वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, वह उतना ही क्या करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग समझ में आ गए, अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें पर बच्चों, है ना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों हम इसे अपनी नोट्स कॉपी में कैसे लिखेंगे, है ना, इसे आप लोग को लिख करके भी दिखा देते हैं। तो ये रहा है बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो फटाफट आप लोग इसे नोट्स कॉपी में, अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा कि संक्रमण धातु अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। क्यों तो बच्चों, जो संक्रमण धातु होती है वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है, क्योंकि इनका n-1d कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षक गति और चक्रण गति करते हैं, तो द्विध्रुव अघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही अनुचुंबकीय गुण का मान क्या होगा, अधिक होगा, उतना ही अनुचुंबकीय गुण का मान अधिक होगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे वीडियो को रोक के फटाफट लिख लिए होंगे। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो हमें इजाज़त दीजिए, हम चल रहे हैं एक नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।